स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। सौरव और अदिति की शादी को 5 साल हो चुके थे। उनका रिश्ता शांत था, आदर से भरा, मगर कहीं न कहीं एक ठहराव सा आ गया था। सौरव एक लेखक था, भावनाओं में बहता, कल्पनाओं में जीता। अदिति एक प्रैक्टिकल, सुलझी हुई महिला थी, जो जिंदगी को सहजकर जीती थी। उनकी जिंदगी में फिर एक सुबह हलचल लेकर आई, जब अदिति की छोटी बहन अन्वी उनके घर रहने आ गई। वह अपनी धम्बिये की तैयारी के लिए शहर आई थी और दीदी जीजाजी के घर कुछ महीनों के लिए रहना चाहती थी। अन्वी तेज, चंचल और बातों से भरी थी। सौरव को उसकी मासूम मुस्कान और जिंदगी से लबालब आंखें आकर्षित करने लगी। रातों को जब अदिति ऑफिस की थकान में जल्दी सो जाती, अन्वी और सौरव बालकनी में बैठकर चाय पीते, किताबों पर बहस करते और एक दूसरे को नजरों से पढ़ने लगे। एक रात बारिश हो रही थी। अन्वी भीग कर आई। सौरव ने उसे तौलिया दिया। उनके हाथ एक पल को छुए। नजरों ने पलकों से फिसलकर दिल में दस्तक दी। दोनों सोने तो चले गए, लेकिन उस रात नींद किसी को नहीं आई। अगले कुछ हफ्तों में ये नजदीकियां गहराने लगी। अन्वी के गालों पर सौरव की नजरों की गर्मी उतरने लगी। किचन में सन्नाटे में हल्की मुस्कानें, डाइनिंग टेबल पर पैर की हल्की हलचल और लाइब्रेरी में किताबों के बहाने साथ बैठना, यह सब अब एक खूबसूरत गलती बन रहा था। फिर एक शाम, जब अदिति अपने स्कूल के ट्रिप पर थी, सौरव और अन्वी अकेले घर में थे। धीमे संगीत में, हल्के अंधेरे में, किताबें पढ़ते पढ़ते उनकी उंगलियां आपस में उलझ गईं। अन्वी ने कहा, गलत तो है, पर दिल को अच्छा लगता है। सौरव ने जवाब दिया, कभी कभी दिल की गलती ही सबसे सच्चा एहसास होती है। उनके होंठ पहली बार मिले और दोनों ने बिस्तर पर ढेर सारा प्यार दिया एक दूसरे को। अब ये रिश्ता छुपा नहीं, बस छुपाया जा रहा था। हर दिन एक नया बहाना, हर रात एक नई बेचैनी। सौरव खुद से भी झूठ बोलने लगा था। अदिति को महसूस होने लगा कि कुछ तो बदला है। फिर एक दोपहर, अदिति स्कूल से जल्दी घर लौटी। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर सौरव अन्वी के ऊपर लेटा था। अदिति की सांसें जैसे थम गईं। दुनिया सुन्न हो गई। शाम को तीनों एक ही टेबल पर थे। कोई कुछ नहीं कह रहा था। फिर अदिति ने चुप्पी तोड़ी, कब से चल रहा है ये? सौरव ने सिर झुकाया। करीब 3 महीने। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया। अन्वी रोने लगी। दीदी, मैं नहीं चाहती थी, मगर मैं रोक नहीं पाई। अदिति का दिल टूटा, मगर उसने खुद को संभाला। कई दिन बीत गए। चुप्पी, गलतफहमी और आंसू। फिर सौरव एक रात अदिति के पास आया। मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं अदिति, मगर दिल का एक हिस्सा अन्वी में बस गया है। अगर तुम चाहो, मैं इस रिश्ते को खत्म कर दूं, मगर मैं झूठ नहीं जी सकता। अदिति बहुत देर तक सोचती रही, फिर बोली, अगर हम तीनों के बीच समझ, ईमानदारी और सीमाएं तय हो सकें, तो शायद मैं भी इस प्यार को समझने की कोशिश कर सकती हूँ। अब तीनों एक घर में थे, मगर उस घर में अब 3 दिल थे। न कोई झूठ, न कोई छिप-छिपाव। सौरव ने दोनों को बराबर सम्मान दिया। अदिति और अन्वी ने अपने रिश्ते को नया नाम दिया, प्रेम की साझेदारी। समाज ने उंगलियां उठाईं, मगर वो तीनों मुस्कुराकर जवाब देते रहे, क्योंकि अब वो जान चुके थे, प्यार अगर सच्चा हो तो वो बांटा नहीं जाता, वो फैलता है, समेटता है और हर रिश्ते को एक नया रंग देता है। जरूर। अब मैं इस कहानी का अगला भाग प्रस्तुत करता हूँ, जहाँ तीनों की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया है। ये भाग दिखाएगा कि सौरव, अदिति और अन्वी कैसे समाज, रिश्तेदारों और अपने भीतर के डर का सामना करते हैं, और कैसे एक नन्हा मेहमान उनकी जिंदगी में और भी भावनाओं की परतें जोड़ता है। तीनों अब एक ही घर में रह रहे थे। शुरू में अजीब सा लगता था, खासकर अदिति को। कभी किचन में अन्वी की हंसी सुनते हुए उसे जलन होती, तो कभी सौरव का अन्वी को देखकर मुस्कुराना उसे चुभता था। मगर वो खुद से वादा कर चुकी थी, ये उसका निर्णय था, तो शिकायत कैसी? मगर असली जंग घर के बाहर थी।
रिश्तेदारों ने ताने कसने शुरू किए। तुम ये सब कैसे बर्दाश्त कर रही हो अदिति, साली के साथ? ये तो पाप है। कुछ ने तो घर आना जाना ही बंद कर दिया। मगर अदिति ने अपनी गर्दन ऊंची रखी। उसने कहा, प्यार की परिभाषा तुम्हारी किताबों में हो सकती है, मेरी जिंदगी में नहीं। एक रात अदिति की नींद टूट गई। वह बालकनी में आई, देखा सौरभ और अन्वी साथ में बैठे हैं। सौरभ की उंगलियां अन्वी की उंगलियों में उलझी थी। अदिति ने खुद को रोका, पीछे लौट गई, मगर दिल की दीवार फिर से हिल गई थी। अगली सुबह सौरभ उसके पास आया। मैं तुम्हारे साथ भी बैठना चाहता हूँ ऐसे ही, मगर डरता हूँ कहीं तुम खुद को उपेक्षित न समझो। अदिति ने हल्की मुस्कान दी। मुझे अब तुम्हारी ईमानदारी पर भरोसा है, और जब भरोसा होता है तब थोड़ी जलन भी मीठी लगती है। कुछ हफ्तों बाद अन्वी को अक्सर चक्कर आने लगे। शक हुआ, टेस्ट कराया गया, वो गर्भवती थी। सौरभ और अदिति दोनों के चेहरे पर अजीब सा भाव था, चौंकाव, खुशी, डर। अन्वी रो पड़ी, दीदी मुझे माफ कर दो, मैं जानबूझकर कुछ नहीं चाहती थी। अदिति ने उसकी आंसू पोंछे। तुम मेरे पति से प्यार करती हो, ये अब मेरी सच्चाई है, और अब तुम्हारे गर्भ में जो पल रहा है वो भी मेरी जिंदगी की ही एक नई शुरुआत है। सौरभ हैरान था। अदिति, क्या तुम वाकई? हाँ, ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी है, हम तीनों की जिम्मेदारी। ये बात सौरभ के माता पिता को पता चली। घर में तूफान सा आ गया। बेटे, ये क्या कलंक है? एक नहीं, दो औरतें? सौरभ शांत रहा। प्यार अगर इज्जत के साथ हो तो वो कलंक नहीं, क्रांति होता है। अदिति ने सास का हाथ पकड़ा। मैं इस रिश्ते में मजबूरी से नहीं, समझदारी से हूँ। आपकी बहू रहूं या ना रहूं, मगर आपके बेटे की सबसे करीबी दोस्त जरूर रहूंगी। धीरे धीरे उनकी माँ ने अन्वी को अपनाना शुरू किया, और फिर पूरा परिवार साथ आया। 9 महीने बाद एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। तीनों ने उसका नाम रखा आशना, जिसका मतलब था जो दिल से जुड़ जाए। आज उस घर में हंसी की गूंज थी। दोनों बहनों की ममता उस बच्ची को 2 माँओं का प्यार दे रही थी। सौरभ के पास अब एक नहीं, 2 सच्चे साथी थे, और उन्होंने मिलकर ये साबित कर दिया, रिश्ते अगर प्रेम, भरोसे और साहस से बने हों तो दुनिया की कोई बंदिश उन्हें बांध नहीं सकती। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।